हे गाइस, वेलकम आर टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी हो रही है सुबह और घर का सारा जरूरी काम, सिर्फ जरूरी जरूरी काम ही मैंने निपटाया था। क्योंकि आज भी मुझे एक अभी 20 से 25 दिन तो ऐसा है ना कि स्कूल अभी ओपन हुए हैं, सब जगह की यूनिफॉर्म जानी है, तो थोड़ा सा प्रेशर पड़ रहा है। इसीलिए मैं कभी भी है ना ये इलास्टिक वाला माल नहीं लेती हूँ, बच्चों वाला। हाँ, पर लाइफ में चैलेंजेस लेना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि जो हम करते हैं उससे हटके भी कुछ करें। तो मैं सिर्फ कंपनीज की का ही काम लेती थी। तो अभी मैंने इलास्टिक वाला काम लिया है, पिछले 3 महीनों से लिया है। और जो मेरी हालत हो रखी है ना, ये बोल सकते हैं कोहलू के बेल जैसी। कि नींद में भी ऐसा लगता है कि यार वहां का ऑर्डर देना है, वहां का ऑर्डर देना है। क्योंकि फोन पे फोन आते हैं ना, तो आप किसी को एक दिन टाल सकते हो, 2 दिन टाल सकते हो, पर आपको सब कुछ टाइम से करके देना ही पड़ता है। क्योंकि आपकी जो बात हुई रहती है ना, उसके अकॉर्डिंग तो आपको पूरा प्रोडक्शन निकालना ही होता है। तो ऐसा है कि कुछ औरतें ही मेरे पास काम करती हैं और सारी हाउस वाइफ है। तो किसी ना किसी को कुछ ना कुछ, जैसे मेरे को पिछले वीक ही अपने मायके रिलेटिव्स के यहाँ जाना पड़ा, मेरी बुआ के यहाँ जाना पड़ा था। 2 दिन जब गई थी, जब अंत्येष्टि में गई थी, उसके बाद में 13वीं में गई 2 दिन। ऐसे हर एक हाउस वाइफ को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम आ ही जाता है। तो मेरा भी वैसा ही है, मैं सबको अंडरस्टैंड करके चलती हूँ कि कोई छुट्टी ले रहा है तो किस ऐसे करके मेरे 4 कारीगर ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा काम करते हैं और वो छुट्टी पे चल रहे हैं। तो उन चारों के हिस्से का काम मैं अकेली नहीं निकाल सकती हूँ, इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं कुछ लोग और भी ऐड करूँ अपनी टीम में। अगर काम बढ़ाया है तो टीम भी थोड़ी सी डेवलप करनी पड़ेगी। तो इसीलिए मैंने अपने ग्रुप्स में मैसेजेस डाला है कि जिन भी औरतों को काम हो, आपके आसपास कोई ऐसी हो जो काम करने वाली हो और सीखना चाहती है, तो मैं विदाउट फीस, कोई फीस चार्ज नहीं करते हुए उनको काम सिखाकर अपने पास से काम देना पसंद करूंगी, दूंगी। तो मेरे पास में कुछ 5 औरतें अभी और भी आ रही, 5 लेडीज और भी आ रही है। तो मैं उन्हें सिखा रही हूँ और हे गाइस, तो मैं हो चुकी हूँ बिल्कुल फ्री। घर के कामों से हो गई हूँ, काम पर चल रहा है अभी। तो नॉर्मली जो काम होते हैं बेसिक से सारे हो चुके हैं, अभी काम पर ही चलना है। वाटर बोतल भर ली है, ब्रेकफास्ट हो गया है और 9:30 बजे तक सारा काम फिनिश हो जाना बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। कभी ऐसा हुआ करता था गर्मी में कितनी लेट उठना, काम नहीं होना, नहीं होना, बिल्कुल पूछो मत। तो ये मेरा ऐसा प्लेस है ना जहाँ पर मुझे ब्लॉग शूट करना बहुत ज्यादा पसंद है। तो मौसम की अगर मैं बात करूँ ना, तो मौसम तो बिल्कुल मस्त सा हो रखा है। सुबह शाम दोपहर थोड़ी 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 बारिश होती रहती है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। ठंडा हो गया है मौसम, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और ऐसे में अच्छा अच्छा खाना खाने का बहुत मन होता है कि पर बाहर का मैं अवॉइड करती हूँ। ऐसे टाइम पे बाहर का बिल्कुल अवॉइड, बाहर का नहीं खाना भैया, वो मक्खियां गिरती रहती है, क्या क्या इतना अनहाइजीनिक, पूरा हाइजीनिक अनहाइजीनिक नहीं रहता, बट हाँ रहता तो है। नहीं खाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए इस टाइम पर। नहीं तो करती हूँ, अजीब सी स्मेल आती है मेरे को वहां से बाहर, नहीं खाती हूँ, नहीं खाती हूँ मैं। तो चलो अभी चलते हैं काम पर, बने रहेगा कि ब्लॉग में। ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आज। आज कुछ तो होने वाला है, कुछ तो होने वाला है। तो बता दी हूँ आगे ब्लॉग में क्या होने वाला है। और गाइस, आज का व्लॉग इसीलिए स्पेशल होने वाला है क्योंकि मैं 2 दिन की व्लॉग को मर्ज करके एक दिन डालने वाली हूँ। क्योंकि एक दिन मुझे टाइम नहीं मिला वॉइस ओवर करने का, और मेरी हेल्थ का भी थोड़ा सा इशू चल ही रहा है कि मेरा स्टमक इन्फेक्शन कम्प्लीटली ठीक नहीं हुआ है। मेरे आई मेरे को डार्क सर्कल तो नहीं ही आए हैं, ना ही रिंकल आए हैं। फिर भी मैंने आज डी डर्मा का अच्छे से आई सीरम लगाया नहाने के बाद में, और डायरेक्टली किचन में आ गई। और आज मेरा था फास्ट, तो मुझे अपने लिए स्पेशल खिचड़ी बनानी थी, और जो हेल्दी भी हो और जिसमें आलू ना डाले, आलू और चावल है। कुछ चीजें बिल्कुल मेरे को खाना बंद है बिल्कुल ही, क्योंकि मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रखी है तो उसकी वजह से। वरना मुझे आलू के फ्रेंच फ्राइज वगैरह वगैरह खाना बहुत पसंद है, और आप लोग देखते हो मैं बनाती भी हूँ। तो आज की खिचड़ी में मैं ज्यादा से ज्यादा
ये आप देख सकते हो 3 टमाटर लिए हैं मैंने, वही डालने वाली हूँ, और एक शिमला मिर्च और एक मुट्ठी, 1.5 मुट्ठी बोल सकते हो, 1.5 मुट्ठी मूंगफली के दाने और बहुत सारे साबूदाने भिगो के रखे हुए हैं। इतनी सारी खिचड़ी मैंने बना तो ली, पर हमें खाते खाते ही कारीगर आ गए थे सीख, मतलब लेडीज आ गई थी सीखने के लिए, तो मुझे उनको काम पर लगाना था। तो मैं उन्हें यही बोला कि आप चलिए मैं आ रही हूँ। तो मैं, वो अगर बैठे और मैं खाना खाती रहूँ तो दिस इज नॉट डन। तो मैं फिर यही किया मैंने कि फटाफट से जितना मेरे से खाते बनी मैंने उतना खाया और फटाफट से मैं काम पर निकल गई। और मेरा यही है कि मेरी वजह से कोई वेट ना करे। आप काम सिखा रहे हो, उनके ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे, वो आपके पास काम करने आ रहे, तो आपका भी कुछ ना कुछ फायदा होगा ही सही, भले आप फीस चार्ज नहीं कर रहे हो। तो एहसान जैसा मैं वो वाला मतलब एटीट्यूड लेके नहीं ही चलती हूँ। और ऐसा होता है ना, भोली भाली औरतें होती हैं, मतलब जिनको कुछ नहीं आता है, वो उम्मीद करती है कि हम 2 पैसे कमाएं और अपने हस्बैंड की हेल्प करें घर के काम, मतलब घर के काम से, और ये प्लस ये काम करके। तो उन्हें एक मन में डर भी होता है कि हम पैसे बिगाड़ कर, अगर मेरे पास 2-3 औरतें यही बोल कर आएंगी कि हम आपको अगर पैसे देते हैं सिखाने के, तो 2, 2.5, 3 हजार, 4 हजार, जब मैं अलग अलग चीजों के अलग अलग तरीके से चार्ज करती हूँ, वो हम देते तो हम पैसे ही बिगाड़ेंगे भाभी, तो हम क्या करें या ना करें। तो मैंने फिर ये सोचा यार कि मैं अगर उनसे फीस चार्ज कर भी रही हूँ तो 2-2.5 हजार में मेरा क्या ही हो जाएगा, मगर ले नहीं भी लूंगी तो मैंने सोचा चलो देखते हैं कितना कैसा क्या इनका दिमाग है, क्योंकि हर एक इंसान एक जैसा नहीं होता है, हर एक में अलग अलग तरीके से मेहनत करनी होती है। तो ये भाभी है, इनके पीछे मुझे काफी मेहनत करनी पड़ रही है, क्योंकि इनको कैंची पकड़ना भी नहीं आता है। तो ये पिछले 3 से 4 दिनों से मेरे पास में आ रहे हैं, ये कर रहे हैं। पर हाँ, इनका डेडिकेशन देख के मुझे ऐसा लग रहा है काफी जल्दी सीख जाएंगे, क्योंकि ये टाइमिंग दे रहे हैं कि मतलब मॉर्निंग में 11 बजे से आ जाते हैं तो 7 तक की हाँ कर रहे हैं कि मैं हाँ कर लूंगी। और जो भी मैं काम दे रही हूँ घर पे जाकर प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, मतलब होमवर्क भी कर रहे हैं। तो मतलब काफी जल्दी सीख ही जाएंगे। और मैं उन्हें बीच बीच में मोटिवेट करती रहती हूँ कि आप डरिए नहीं, हो जाएगा हो जाएगा। खोलना काफी ज्यादा पड़ रहा है इनको, क्योंकि इनको बिल्कुल कुछ नहीं आता है। और कुछ नहीं आता ना, तो डर के मारी वो मशीन भी, अरे ये मशीनें है ना, वो रेगुलेटर से चलती, मोटर से चलती, तो एकदम से पैर रखते हैं ना, भागने लगती है। तो वो भी माइंड कंट्रोलिंग पावर भी उनको बिल्डअप करना होगा, तो वो सब चीजें सिखाना पड़ेगा। तो इनको मैं काम पर लगा कर, मतलब इनकी जो ये भाभी थी इनका हो चुका था, तो मैंने इन्हें यही बोला कि आप है ना अब थोड़ी सी ध्यान दीजिए और भी प्रैक्टिस कीजिए। और मेरी मशीन पे एक और लेडीज को बिठाकर मैं आ गई थी लंच रेडी करने, क्योंकि मैंने बिल्कुल भी अच्छे से फरियाल नहीं किया और मुझे होने लग गया था माइग्रेन। तो 2:30 बज चुके थे, सुबह 9 बजे अगर मैंने फरियाल किया है तो 2 बजे तक जाहिर सी बात है कि मुझे भूख लगनी ही लगनी है। तो मुझे पूड़ियाँ बनानी थी अपने लिए, पूड़ियाँ, और मैंने बनाई थी सब्जी। और कुछ भी ज़्यादा मेरा मन नहीं था बनाने खाने का, क्योंकि ना तो टाइम था, एक 10 मिनट थे मेरे पास बनाकर मैं कुछ खा लूँ। तो 10 मिनट बनाने के, 10 मिनट खाने के, और फटाफट भाग जाना, ये मेरी लाइफ का थोड़ा सा ऐसे चल रहा है। पर ठीक है, मैं यही बोल रही हूँ कि मैं मेहनत कर लूंगी बाबा जी, पर बस काम मिलते रहना चाहिए, काम ना मिले ना तो वो गलत हो जाएगा मेरे लिए। चलो, तो मेहनत तो हो जाएगी, बस काम मिलते रहना चाहिए। यही मैं हर किसी को बोलती हूँ कि काम काम आना चाहिए, और काम करने का एक जज्बा भी होना चाहिए। अगर आप कुछ शुरू कर रहे हो ना, तो किसी और पे एहसान करके तो शुरू नहीं कर रहे हो। ऑफ कोर्स ये तो बहुत बड़ी बात है, मैं अगर एक वाइफ हूँ तो हस्बैंड पे कोई एहसान नहीं कर रही हूँ कि मैं काम कर रही हूँ। तो ये मेरी चॉइस है, मुझे काम करना है नहीं करना है, कोई मुझे सिर पे कोई भार रख कर काम नहीं करवा रहा है। पर हाँ, मैं काम को लेकर बहुत ज़्यादा लॉयल हूँ। और मुझे मतलब ऐसा है ना कि कुछ कर रही हूँ तब मुझे इसे लास्ट तक ले जाना है, इसके लिए मुझे बहुत कुछ करना है। तो ये वाला जो काम है, मैं इसको बढ़ाने का, मतलब और भी जगह से मैंने कुछ कुछ बातें कर रखी हैं, बढ़ाने का एक काफ़ी अच्छा सा ऑर्डर मुझे मिल जाएगा अगर ये जो टीम है इससे प्लस एक टीम और रेडी कर लेती हूँ, वो भी 20 से 25 दिन की अच्छी वाली टीम, जो काम को लेकर लॉयल हो, ऐसे लोग मिल जाएंगे ना, तो मैं जरूर वो ऑर्डर लूंगी। पर जब तक मैं इन लोगों को सिखाने में, मुझे 2, 2.5, 3 जितने भी महीने लगेंगे इनको सिखाने, इंटर्नशिप करवाने में, तो वो मैं जरूर करवा दूंगी। आप चाहे कंपनी में काम कर रहे हो, आप चाहे कहीं और काम कर रहे हो,
आपको प्रैक्टिस की काफ़ी ज़रूरत है। जैसे बच्चों को ना होमवर्क प्रैक्टिस 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 के बाद ही वो पता है, तो वैसे ही इनको भी प्रैक्टिस रट्टू तोता बनाना ही पड़ेगा, और वो मैं बना लूँगी क्योंकि ये वाला बोल सकती हूँ हुनर मेरे में है, तो मैं कर ही लूँगी। और मैंने बहुत ज़्यादा टाइट आटा लगाया है भाई पूड़ी का, क्योंकि मुझे कुरकुरी पूड़ियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है। इतना ज़्यादा टाइट लगाया कि मैं उन्हें ना दबा दबा के लोइयाँ बना रही हूँ ना, तब भी लोई बिल्कुल एकदम मतलब है ना, वो मिल जाते हैं ना, पड़ मिल जाते हैं आसपास से, तो नहीं मिल पा रहे। तो ये हो रहा है। तो चलो ठीक है, पर मुझे मेरी मनपसंद पूड़ियाँ खानी तो मिल जाएगी, क्योंकि मुझे किसी मेहमान के लिए तो बनाकर नहीं देनी है। तो उन्हें मैं इम्प्रेस करूँ कि भाई परफेक्ट पूड़ियाँ बनी हैं, आप भी खाओ। तो चलो अपने लिए ही बनानी है। मैंने को सिर्फ 3 से 4 पूड़ियाँ बनानी थी, पर 5 से 6 7 पूड़ियाँ बन गई, और मुझे इतनी ज़्यादा भूख भी लग रही थी। तो मैं यही दिमाग में यही चल रहा था कि जब फटाफट बन जाए और मैं खाना खा लूँ, क्योंकि ऊपर से भी उनको मैं, जैसे मेरी मशीन का ऐसा है ना, तो ऑटोमेटिकली सिस्टम है, और पुरानी मशीन अम्ब्रेला मशीन का ऐसा है कि चलो उन लोगों को आती है, पर मैं मेरी मशीन पे बिठा के आई हूँ, तो मैं यही दिमाग में चल रहा था कि यार इनको चलाना आ पाएगी या नहीं, क्योंकि मैं सिखा कर तो उनको आई थी, और जो निकिता है उनको मैं बोल कर आई थी कि इस तरीके से ये है, और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे आवाज़ दे देना, मैं नीचे से आ जाऊंगी। पर ये अच्छा है कि मेरा काम का सेटअप ऊपर ही है, तो मुझे कुछ होता है, किसी को भी कुछ भी इशू होता है, तो मुझे ऊपर से आवाज़ आती है, फट से ऊपर चली जाती हूँ। मैं सिखाते सिखाते मैं घर का काम काम सब कुछ प्लस मतलब बहुत अच्छा मैनेज हो रहा है। तो ये सब है ना, आपके कर्म ही होते हैं, और आपकी कोशिश भी होती है। कहीं ना कहीं सिर्फ कर्म ही काम नहीं करते, भगवान भी आपको जब तक नहीं देंगे तब तक आप कोशिश नहीं करोगे। तो मेरी कोशिश कहीं ना कहीं रंग ला रही है, वो बहुत अच्छा एक प्रोडक्शन निकल ही रहा है। और कोशिश करने पर कहा, मैं एक कारीगर के साथ में, जब कोविड का टाइम का था तब मैं सिर्फ दो दो कारीगर थे मेरे पास में, 2 कारीगरों के साथ में मैं काम कर रही थी। आज एक अच्छी खासी टीम है मेरे पास में, और तब भी एक नॉर्मल सा ही काम था, मतलब छोटा ही काम था, एक जगह का ऑर्डर था। फिर 2 जन बढ़े, फिर मैंने सोचा और बढ़ाती हूँ काम, फिर और औरतें आई, ऐसे करके मेरा काम चलता ही रहा। तो भाई ये तो मेरा काम का बता दिया कि इस तरीके से मैं काम करती हूँ। तो चलो मैं आ जाती हूँ अपनी हेल्थ को लेके। तो मुझे आज चटपटा सा खाना था, तो ये वाला जो देख रहे हो आप नमकीन, मैंने अपनी इस थाली में परोसा है। ये मैंने डीमार्ट से मंगवाया है, और बहुत ज़्यादा यम है। तो इसका पैकेट मैंने कल ही खोला था, पर कल मैंने थोड़ा सा ही खाया, और फिर मैं खा नहीं पाई। वो इसीलिए क्योंकि शाम का टाइम था और एसिडिटी हो जाती है रात को, इतना ज़्यादा तीखा नमकीन खाने, मतलब तीखा नहीं बोल सकते हो, मीडियम स्पाइसी बोल सकते हो, मीडियम स्पाइसी है। तो इसको मैंने कल निकाला था, नहीं खाया, सिर्फ चखा था। तो आज मैंने इसको ले लिया है, और अचार, पूड़ियाँ और सब्जी, इन सब के साथ में जब खाना कंप्लीट होगा ना, तो मज़े ही आ जाने हैं। तो मैं आप लोगों को खाना खाने के बाद में काम पर मिलती हूँ, और मेरा खाना कंप्लीट हो गया, और मैं चलती हूँ अपना वाटर बॉटल लेकर काम पर, क्योंकि सब कुछ ठीक है, पर पानी अपने साथ में लेकर मैं ज़रूर चलती हूँ। पानी के बिना तो मैं मशीन पर बैठती ही नहीं हूँ। बहुत अच्छी सी खिली खिली धूप निकली हुई है, मतलब बारिश होने के बाद में जो धूप निकलती है ना, बहुत ही अच्छी निकलती है। और फिर शाम को अगेन क्रेविंग हुई, फास्ट था, तो क्या बनाऊँ, मुझको कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो क्या ही बनाऊँ, मैंने गुड़ निकाला और घी निकाला, और निकाली तिल्ली। तो सबसे पहले तो मैंने तिल्ली को सेकने रख दिया, तिल्ली हल्की सी गर्म हुई, चटक गई हल्की सी, तो मैंने उन्हें थाली में निकाला। और गुड़ को जब निकालने में काफ़ी मेरी मेहनत लग गई, क्योंकि वो निकल ही नहीं रहा था। मतलब काम बहुत बड़ा, वो ऐसे 1 किलो वाला जो होता है ना, वो वाला पूरा का पूरा था। और उसको पीस पीस में कट करना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा था। तो चाकू से जैसे तैसे मैंने उसे निकाला, उसके लिए मैं थकी गई थी इसको निकालने में। और भी बनाने वाली हूँ गुड़ की अच्छी सी मिठाई, जो कि मुझे तो बहुत पसंद है, मेरे सर्वक्ष को भी बहुत पसंद है, और हेल्थ के लिए भी ठीक होती है। और मैं इसमें थोड़ा नारियल पाउडर डालने वाली हूँ, क्योंकि नारियल पाउडर से एक अलग टेस्ट आ जाएगा। अगर किसी को पसंद है ना, तो कोको पाउडर भी डाल सकते हैं, चॉकलेट वाला वो। तो मैं जब सर्वक्ष के लिए बनाती हूँ ना, तो हल्का सा कोको पाउडर, चॉकलेट पाउडर भी डाल देती हूँ, और ऊपर से मेल्ट करके ना, इसके ऊपर चॉकलेट भी आप डाल सकते हो, तो एकदम चॉकलेट भी बन जाएगी।
तो ये तो मेरा तरीका है कि कुछ भी चीज़ को नया बनाना, इंटरेस्टिंग बनाना और बच्चे को खिला देना, तो ये मैं ज़रूर करती हूँ। और मैं सर्वक्ष के लिए ऐसी चीज़ें ऊट-पटांग बनाती रहती हूँ, तो उसे काफ़ी पसंद आती है। घर का खाओ, हेल्दी खाओ और देसी खाना खाओ। देसी खाना, बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं कि चाइनीज़ ये वो, मुझे ना जो देसी खाने का मज़ा है ना, और सबसे बड़ी बात दाल-बाटी, जो हमारे यहाँ का ऑथेंटिक फूड है, तो वो मतलब वो मिल जाए ना, तो बड़ी मज़े आ जाने। पर तो मतलब ऐसा है ना कि 1 दिन 2 दिन दाल-बाटी खा ली, तो आपका 1-2 किलो वेट बढ़ना बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि इतना सारा घी और इतना सारा जो आटा होता है गेहूं का बाटी में, तो उससे तो मैं थोड़ा सा अवॉइड ही कर रही हूँ। और कहीं जाना हो नहीं पा रहा है ना, तो कहीं मतलब जाती तो हूँ, पर ऐसे ऐसा कोई फैमिली फंक्शन अगर अटेंड कर रहे हो तो हमारे यहाँ तो दाल बाफले ही मिलेंगे आप लोगों को, तो वैसा होता है। तो 2 किलो वजन बढ़ना, 1 किलो वजन बढ़ना काफी आम बात है मेरे लिए। तो वैसा मेरे साथ हो जाता है। और ये हो गई है मेरी मिठाई रेडी। अगर आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट कर देना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग अच्छा लगा है ये तो मुझे पता है, क्योंकि मेरी बातें सुनना हर किसी को पसंद आता है, ये मेरा मानना है। तो भाई कमेंट कर देना क्या सच बोला है।